स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12th बच्चों अब बहुत ही बेसब्री से लगभग एक महीने से डेट शीट का इंतजार कर रहे हो। हम भी आपके साथ इंतजार कर रहे हैं बट डेट शीट आई नहीं है। सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो है उन्होंने बताया कि लास्ट वीक बताया था कि डेट शीट इस वीक निकलने के चांसेस हैं, लास्ट वीक नहीं। तो डेट शीट कब तक डिले होगी, ये एक बैड न्यूज आप कह सकते हो कि चांसेस बहुत ज्यादा बन रहे हैं कि इस वीक तो बिल्कुल ही ना निकले, डेट शीट में भी डिले होगा। अब उसको हम कारण के साथ डिस्कस करेंगे कि डेट शीट क्यों डिले होगा। सो दिस इज रियली अ बैड न्यूज फॉर स्टूडेंट, क्योंकि बेचारे बच्चे बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। डेट शीट पोस्टपोन हो सकता है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कोरोना के केसेस आने शुरू हो गए, जो एक हमारा कह सकते हैं आपकी एक स्थिरता बन गई थी ना कि कोविड अब खत्म हो गया। अब ये पोस्ट कोविड जो है सेशन है, इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही थी कि भाई हमने जो 2 साल में सेशन को आगे पीछे कर दिया, डिले कर दिया, अब नहीं करेंगे, अब चीजों को बैक टू नॉर्मल लेके आएंगे। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन अब न्यूज में आने लगा है कि कोरोना के केसेस राइज कर रहे हैं, देयर इज अ न्यू वेरिएंट, राइट। तो कहा यह जा रहा था कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें कि वो फिर नई कुछ गाइडलाइंस बताएंगे। अगर केस की सिवियरिटी ज्यादा हुई तो लॉकडाउन भी लग सकता है। तो अब चूंकि ये एक नया, एक बहुत ही डिफरेंट चीज स्टार्ट हो गया है, इसलिए डेट शीट में डिले होंगे। तो मीटिंग इज स्टिल पेंडिंग, मीटिंग हुआ नहीं है। इसके बावजूद एक और बड़ी समस्या ये है कि जेई के जो एग्जाम्स हैं वो जनवरी में ही है, और जो आपका सीबीएसई बोर्ड का जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो भी जनवरी में ही है। तो ऐसे में कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एकेडमिक एग्जाम के बीच डेट क्लैशेस हो रहा है। तो ये क्लैश होना भी एक समस्या है, जिससे बहुत सारे स्कूल के बच्चे परेशान है, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर है, ये बहुत मेहनत करते हैं बच्चे ताकि वो एग्जाम क्वालिफाई करें, और एग्जाम क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया भी है जेई में 75%। तो अब ये है कि अब वो एकेडमिक पढ़े, कॉम्पिटिटिव पढ़े, या फिर दोनों पढ़ें, तो उनके पास टाइम तो होना चाहिए। स्टूडेंट्स आर नॉट रोबोट्स कि अब दोनों चीजें वो साथ कर लेंगे। 11th का सिलेबस अलग होता है, 12th का अलग होता है, एकेडमिक का पैटर्न अलग होता है, कॉम्पिटिटिव का पैटर्न और लेवल भी अलग होता है। तो हालांकि स्टूडेंट के फेवर में बहुत से लोग हैं, ट्विटर पे काफी ट्रेंड चलाया है बच्चों ने, सीबीएसई के बच्चों ने भी चलाया है ट्रेंड की डेट शीट दो और एग्जाम को डिले करो। और जो जेई के बच्चे हैं उन्होंने भी ट्रेंड चलाया है कि उन बच्चों के एग्जाम्स जो है फर्स्ट सेशन अप्रैल में होनी चाहिए। तो डेट क्लैशेस जो है वो एक इशू है। तो मीटिंग होने के बाद ही एक क्लैरिटी मिलेगी। और चूंकि अब एक कोविड एक नया पैच बन गया है, तो जो हमने वैक्सीन लगाया हुआ है, आप सभी बच्चे वैक्सीनेटेड होंगे, तो जो ये नया वेरिएंट है उसका वैक्सीन के साथ कैसा इंटरेक्शन है, क्या वैक्सीन सफिशिएंट है नहीं है, ये सारी जानकारी होनी जरूरी है। क्योंकि बच्चों सिर्फ डेट शीट ही नहीं निकलेगा ना, डेट शीट के साथ आपका एग्जामिनेशन का गाइडलाइन भी रिलीज होगा। तो गाइडलाइन के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है कि प्रधानमंत्री जी पहले डिस्कस करके गाइडलाइन बताएं, फिर सीबीएसई, चूंकि अब कोविड का सोचा गया था कि नहीं है तो ईज था, लेकिन अब सिंस कोविड ने फिर से डोर नॉक करना शुरू किया है, तो अब जो एग्जाम होगा भी तो उस ईज के साथ नहीं होगा। देयर शुड बी न्यू गाइडलाइंस, राइट। तो उसके लिए थोड़ा टाइम बीतेगा, तब तो पेशेंट्स होंगे, पेशेंट पे वैक्सीन का क्या असर हुआ, कैसा चल रहा है वो पता चलेगा, इजंट इट। तो वो भी एक इशू है। डेट शीट ऑलरेडी बहुत डिले हो गई है, एग्जाम से 45 टू 60 डेज पहले आना चाहिए था, अब तक नहीं आई है। सो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। सिलेबस भी बहुत से बच्चों का कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत से स्कूल ने नहीं कराया है कंप्लीट। स्कूल वाले चैप्टर को बहुत ही उड़ा उड़ा के कंप्लीट करा रहे हैं, फटाफट भागते जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस उस लेवल पे तो आएगा नहीं, वो तो ऊपर से टॉपिक टॉपिक निकाल देते हैं और कहते हैं चैप्टर खत्म हो गया। पर एग्जाम में अंदर से पूछा जाता है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो लिहाजा स्टूडेंट्स आर वेरी मच स्ट्रेस्ड आउट, और अब ये स्ट्रेस आपका एक वीक तक कम से कम कंटिन्यू होगा, क्योंकि डेट शीट इस वीक तो आने वाली नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डेट शीट जो है आपका वो जनवरी के फर्स्ट वीक के एंड में आएगा, चांसेस यही बन रहे हैं। हालांकि सीबीएसई जो है वो हो सकता है उससे पहले भी रिलीज करे, बट चांसेस जो मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो यही कह रहे हैं कि डेट शीट इतनी जल्दी आएगा नहीं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात की जो स्टूडेंट्स हैं उनके डिटेल्स स्कूल ने जो भेजे हैं
कैसे कई बार होता है कि कुछ डिटेल्स इनकम्प्लीट है, तो ये सारी चीजें चेक भी करनी है, क्योंकि एग्जाम तो होगा, डेट शीट भी आएगी ही आएगी, न्यू गाइडलाइंस भी मिलेंगे, लेकिन एडमिट कार्ड भी तो आपको मिलना है। तो एडमिट कार्ड पे आपकी डिटेल्स करेक्ट होनी भी बहुत जरूरी है। तो सीबीएसई के पास नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए वो हर बोर्ड से ज्यादा होता है, तो इसीलिए सीबीएसई इज टेकिंग टाइम एंड इट विल कंटिन्यू टू टेक टाइम दिस वीक एज वेल। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होगी मेरी कि आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जो डेट गिवन है 15 फेब उसको मान के चलिए। डिले होगा तो दैट विल बी अ बोनस फॉर यू। अगर डिले नहीं होगा तो भी अगर आप रेडी हैं तो फिर नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट शीट आएगी, हाँ, हालांकि डेट शीट आ जाती है तो बच्चों के लिए अच्छा होता है कि वो समझ लेते हैं कि रिवीजन उनको कैसे देना है, किस सब्जेक्ट के बीच कितना गैप है। इसीलिए डेट शीट एक मैंडेटरी थिंग है, बट सीबीएसई ने बहुत डिले कर दिया है। लेट अस होप कि आपका एग्जाम थोड़ा सा डिले हो, डेट शीट डिले भी हो रही है और एग्जाम भी डिले हो जाए तो आपके लिए फिर ये बैड न्यूज बन जाएगा गुड न्यूज। तो बच्चों आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स। आप लोग घबराइए नहीं, जो भी होगा आपको चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे अपडेटेड।